तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिलांग में आज आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। आमने सामने बैठाकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। इंदौर में पुलिस को अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद आज सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। इस सबूत के आधार पर मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तार हो गई है, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा, आकाश, आनंद, विशाल, बलवीर, लोकेंद्र तोमर और शिलोम जेम्स शामिल हैं। इन 8 आरोपियों को आज आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। कल आपको बता दें कि कई ऐसे अहम सुराग जो हैं पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें एक पिस्टल, जेवरात, लैपटॉप और कैश पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसकी तलाश पुलिस कई समय से कर रही थी। नाले से बरामद किए हैं और शिलोम जेम्स ने नाले में इन सबूतों को फेंक दिया था। आज सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। मिथिलेश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जब आमने सामने बैठाकर सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं, और क्या लगता है कि और भी शामिल कोई हो सकता है इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब इन सभी लोगों से आज एक साथ पूछताछ होगी उससे कुछ जानकारी बड़ी आ सकती है सामने। हालांकि आज इन सभी आरोपियों को आमने सामने बैठा के ये पूछताछ की जाएगी कि रेंट एग्रीमेंट बना कब था, रुके कब थे, कितने बजे आए थे। अगर सोनम ने जो बात कही थी कि सोनम ने सारा सामान सब कुछ फ्लैट में छोड़ दिया था और उस फ्लैट में ही और वो सोने की चेन और वो मंगलसूत्र सब कुछ वहीं पे था, तो ये सब चीजें आखिर अभी तक हैं कहाँ पर? क्योंकि अभी तक अगर जांच की बात की जाए, इंदौर से जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं उसमें जले हुए जो बैग हैं उसके अवशेष, दूसरा पिस्टल, मैगजीन और .32 के 2 कारतूस अभी तक साक्ष्य के तौर पर ये अहम सुराग जो है अभी तक शिलांग पुलिस के हाथ लगे। लैपटॉप मिसिंग है। लैपटॉप को लेकर एक बात जानकारी सामने आ रही कि एक रोड के किनारे पर, एबी रोड जो है इंदौर का, उसके किनारे की तरफ में शिलोम जेम्स ने फेंक दिया था, लेकिन अभी तक लैपटॉप हाथ नहीं लगा है। दूसरी तरफ सोनम की अगर भाई गोविंद की बात की जाए तो गोविंद ने कहा कि सोनम के पास ऐसा कोई लैपटॉप नहीं था। तो बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी आना बाकी, और लगातार जो शिलोम जेम्स है, लोकेंद्र तोमर या वो खुद चौकीदार हो, लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। लोकेंद्र तोमर ने कहा था उसने कुछ कहा ही नहीं, शिलोम जेम्स ने कहा सब कुछ लोकेंद्र को पता है। लेकिन जब शिलोम जेम्स को और लोकेंद्र को पूछताछ किया गया आमने सामने बैठाकर, तब शिलोम जेम्स ने बताया था कि उसने पिस्टल कहां पर फेंक रखा। उस नाले तक शिलोम जेम्स भी पहुंचा और वहां से फिर वो सबसे अहम सुराग भी मिला, क्योंकि ये वो पिस्टल है कि अगर वो दाव से हमला करते और उससे अगर राजा की जान नहीं जाती तो फिर वो उसी पिस्टल से गोली मारकर राजा की हत्या कर देते। तो देखिए, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आना बाकी है, इसलिए आज सभी आरोपियों को शिलांग में सामने बैठाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। उससे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बिल्कुल मिथिलेश, आपने सही कहा कि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई प्लान थे, जिसमें कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड सुनिश्चित करने का प्लान पहले ही बना लिया था सोनम ने। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां निगम कर्मी से विवाद के बाद